आज हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की, जो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज जिसमें हम डबल पास्ट यूज कर लेते हैं गलती से। आई डिडंट न्यू। इस सेंटेंस में गलती ये है कि हमने न्यू तो पास्ट टेंस में यूज़ किया है और डिडंट भी पास्ट टेंस में यूज़ कर लिया। अब क्या होता है कि जैसे ही एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी आ जाता है तो वो ऑक्सिलरी ही टेंस बताने का काम करता है। जो मेन वर्ब होता है वो अपने मेन फॉर्म से नहीं हिलता है। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब आप किचन में काम हेल्प करने जाते हैं अपनी मम्मी की, तो कुछ काम होते हैं ना, जैसे प्लेट्स वाइप करना है वो आप ही करेंगे, मम्मी नहीं करेंगी अब। ठीक है, आप नहीं थे तब तक मम्मी कर रही थी, जब आप आ गए हैं किचन में तो काम वो काम मम्मी नहीं करती, वो आप ही करते हैं। तो ये उस तरह का कुछ है कि जैसे ही ऑक्सिलरी आ जाता है तो टेंस दिखाने का काम ऑक्सिलरी करता है। जैसे कि डिड नॉट, ये ऑक्सिलरी दिखा रहा है तो न्यू, नो को न्यू बनने की ज़रूरत नहीं है। So this is one error. Then the next error is I ran. This is related to adverbs. I ran fastly but couldn't catch the bus. Now this is also a common error. इसमें क्या होता है कि क्योंकि यूजुअली एल वाई लग के जो एडजेक्टिव है उसको हम एडवर्ब बनाते हैं, जैसे साइलेंट, साइलेंटली, स्वीट, स्वीटली, क्लेवर, क्लेवरली, फूलिश, फूलिशली। तो जो पहले वर्ड्स मैंने बोले ये एडजेक्टिव्स हैं, और जो बाद में बोल रहे हैं ये एल वाई लगा के हमने उनके एडवर्ब्स बनाए। तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है, लोगों को लगता है कि फास्ट से फास्टली होगा, है ना, डू फास्टली, जल्दी करो। तो ऐसा नहीं है। फास्ट वर्ड ऐसा है जिसमें एल वाई नहीं लगता है, तो एडजेक्टिव भी फास्ट होगा और एडवर्ब भी फास्ट होगा, है ना। शी इज़ वेरी फास्ट, शी रन्स फास्ट, दोनों में फास्ट है, फास्टली नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू preposition. Ria poured water in the jug. This is wrong. Now you would say, what is wrong with this? Now what is wrong with this is, ये जो preposition in है इसकी जगह इनटू यूज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मोशन यूज एक्सप्रेस करते हैं मोशन, या मोशन पता चल रहा है, पानी का मोशन है, यू पोरिंग, सो देर इज मूवमेंट, यू नो, फ्रॉम मे बी योर ग्लास टू योर जग और फ्रॉम द जग टू द ग्लास, देर इज मूवमेंट। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बोलते हैं इनटू। शी फिल्ड इंक इनटू द पेन, द इंक इज इन द पेन, द वॉटर इज इन द जग। तब हम इन बोलेंगे क्योंकि पानी वहाँ है, द वॉटर इज इन द जग। लेकिन जब पोर कर रहे हैं तो मूवमेंट होता है, तब हम बोलते हैं इनटू। लास्ट, related to pronouns. Now this is also very common error among young people. They want to begin the sentence with me and my sister went to Delhi last week. Now why is this wrong? मैं इन सब के पीछे आपको जो उसका ग्रामेटिकल, जो उसका रीज़न है, मैं उसको बताऊंगी, करेक्ट ग्रामर। मी जो है, मी जो प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट एक्शन डूअर नहीं हो सकता है एक्शन का, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, है ना। माई सिस्टर हेल्प्ड मी, माई फ्रेंड पिक्ड मी फ्रॉम द एयरपोर्ट। ओके, तो मी कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, जो एक्शन रिसीव कर रहा है। एक्शन करने वाला कौन है, आई हेल्प्ड माई सिस्टर, आई पिक्ड माई फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। आया समझ में आपको। तो ये जो मी है ये यहाँ पे कतई सही नहीं है, यहाँ पे करेक्ट होगा माई सिस्टर एंड आई। अब यहाँ पे मी की जगह आई यूज होना चाहिए, वो तो सही है। आप बोलेंगे हमने ऐसे क्यों नहीं कहा है, आई एंड माई सिस्टर। तो क्या होता है, ये इंग्लिश का नॉर्म बन चुका है, आउट ऑफ सिविलिटी, आउट ऑफ एटिकेट हम आई को आगे नहीं रखते हैं। अगर कोई और साथ में है तो दैट पर्सन, दैट सब्जेक्ट इज गिवन प्रेफरेंस ओवर आई।
My friends and I went to Delhi last week. My sister and I went to Delhi last week. My father and I will travel to Mumbai this weekend. My mother and I are baking a cake together. तो इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट अगर साथ में है तो पहले वो यूज़ होता है फिर आए, इसलिए मैंने ये सेंटेंस सिलेक्ट करा, इससे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए. So this is all for today. I hope you have this class has been fruitful, and so please do not forget to like, share and subscribe, and please share with your friends and family as much as possible so that my channel can grow with your help, and I can bring some wonderful videos for you. Thank you so much.